जैसे कोई भी परेशानी आती थी तो मेरे दादी जी को वो दिख जाते थे। गोलियां चली, हाथों में उनके छलनी हो गई, ये बचा के लिए। जो तांती बबू देता हूँ कि उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बिल्कुल चमत्कार होता है। आज भी मेजर साहब है जनता का बीच मौजूद है जो हर तरह का चमत्कार बताता है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार के चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है, ये लोगों के विश्वास और आस्था पर निर्भर करते हैं। हम हैं कुचो राथोनी गांव में, मेजर पूर्ण सिंह जी की धाम पे है और मेजर पूर्ण सिंह जी है वो सन 1965 में युद्ध में शहीद हो गए थे। और कहा जाता है कि ये जो धाम है वो उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ पे आसपास के गांव सहित दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि भाई आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ कोई दिक्कत होती है तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहीं लोग यहाँ धाम पे आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था और विश्वास पे निर्भर करता है। तो आज हमारे साथ हैं मेजर पूर्ण सिंह जी की पोती, इनसे जानेंगे कि क्या उनका इतिहास रहा था। मेजर पूर्ण सिंह जी का देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, वहीं आज भी कहा जाता है कि वो यहाँ पे आते हैं धाम पे और एक चमत्कारिक रूप से लोगों की वो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो थोड़ा पहले तो उनके व्यक्ति जीवन परिचय के बारे में हमें बताएं कि उनका किस तरह से जीवन परिचय रहा 1965 के बाद। 65 के बाद उन्होंने एक बार अपने ऑर्डिनरी थे किशन सिंह जी राय सर, उनको दर्शावा दिया अपना सपने में कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बच्चों के पास जाके बोलो कि मुझे करणी माँ ने गोद लिया है और मैं उनके हेल्प करने के लिए देवता रूप में आना चाहता हूँ। तब मेरे ताऊ जी और सब ने उनकी मंदिर की स्थापना करवाई हमारे घर में, जो भूटों का चौराया मनेरा, उस मेजर पूर्ण सिंह नगर के नाम से है वहाँ पे। ये जो बीकानेर में मेजर पूर्ण सिंह सर्किल है वो उनके नाम से ही है? उनके नाम से सर्किल भी है और जिस एरिया में मेरा घर है वो भी उन्हीं के नाम से मेजर पूर्ण सिंह नगर। तो वहाँ उनका मंदिर है, माता जी का मंदिर है। तब से ही ये 45 साल हो गए आज ये पर्चे दे रहे हैं, लोग मानते हैं और करते हैं। हमने खुद देखा है कि बीमारियों को दूर करते हैं। मैं खुद भी यहाँ परेशानी लेके आई हूँ, आस्था इसीलिए तो इतनी भीड़ है। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, MS कॉलेज से MA किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं ये एजुकेटेड है और ये इस चीज़ को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह का चमत्कार हुआ है। सबसे पहले आपको आपके परिवार को कैसे आभास हुआ कि वो कहीं ना कहीं आज भी वो आते हैं किसी न किसी रूप में? कैसे आभास हुआ कुछ चमत्कार? जी, अभी जो पुजारी हैं मदन सिंह जी, इनके मामा जी थे राय सर के, किशन सिंह भाटी, उनको पहली बार दिखे थे ये सपने में और उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे मैं देवताओं में आना चाहता हूँ, तो आप मेरे परिवार को बताओ कि पूजा पाठ के साथ मुझे स्थापित करें घर में। तब से ही इनकी पूजा पाठ चल रही है। घर में प्रथम बार चमत्कार क्या हुआ? किस तरह का चमत्कार हुआ? कोई मतलब आपको क्या फ़ायदा हुआ? चमत्कार ये हुआ, जैसे मेरे चाचा हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको बचाया। और जैसे कोई भी परेशानी आती थी तो मेरे दादी जी को वो दिख जाते थे कि ये परेशानी आने वाली है और तुम ये जाके माता जी के आगे दीपक करो या मेरी पूजा करो तो वो सही हो जाएगा। और मेरे एक छोटे चाचा का लड़का है, उसको ब्रेन फीवर हो गया था, PBM में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तब उन्होंने चमत्कार करके और आज वो 27 साल का है। इतने बिल्कुल स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है। तो बहुत पर्चे हैं इनके। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ये अंधविश्वास होता है, ये तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कि लोग माने नहीं माने, पर जिनको दे रहे हैं वो सब मान रहे हैं। भाई इतनी भीड़ है आज, इसीलिए तो है कि लोगों को ठीक कर रहे हैं, तब आ रहे हैं। हम खुद आ रहे हैं, उनके फैमिली के हैं तो भी इधर आ रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम है तो ठीक करें। अभी मेरे ससुर जी को कैंसर हो गया था और अब 3 महीने बाद यहाँ मंदिर के आने के बाद 3 महीने बाद उनकी बायोप्सी रिपोर्ट करवाई, वो नेगेटिव आई है और वो कैंसर से ठीक हो गए। अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये स्वयं बता रहे हैं, उनकी पोती है मेजर पूर्ण सिंह जी की, ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में ये साबित हो गया था कि उनको कैंसर है और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको तो हम एक चमत्कार ही कह सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे लोग आस्था लेके आए, उनको क्या संदेश देंगे? बस मैं तो अपने दादू साहब से यही प्रार्थना करना चाह रही हूँ कि इन सब के दुख दूर करें और अपना प्रचार और फैलाएं ताकि लोग दुखी हैं जो आए अपनी बीमारियों को दूर करें। हम हैं मेजर पूर्ण सिंह धाम पे और कहा जाता है कि यहाँ पे आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ पे लोग अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और हमारे साथ हैं मदन सिंह जी राठौड़ है और कहते हैं कि मेजर पूर्ण सिंह जी है वो इनके शरीर में आते हैं और चमत्कारिक रूप से यहाँ जो लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और इनको एक अद्भुत शक्ति से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति के क्या दिक्कत है, ऐसा इनका कहना है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें अस्पताल में डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यहाँ पे आने के बाद हम ठीक हो गए हैं। हालांकि हमारा चैनल किसी भी प्रकार के चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है, ये लोगों के विश्वास और आस्था पर निर्भर करते हैं। तो मदन जी हमें बताएं कि आप किस तरह से लोगों
कि ये जो समस्याएं दूर करते हैं, और आपको कैसे पता चलता है बिना देखे कि फलां व्यक्ति में फलां प्रॉब्लम है या जो दिक्कत है? जो बाबे मेजर साहब है वो आदेश करता है कि उनके ये दिक्कत है, ये चीज़ है, ये बीमारी है, ये कोई भूत प्रेत का छाया है या कोई तांत्रिक विद्या का छाया है, वो मेजर साहब आप आदेश करता है कि भी मुझे बताता है कि भी उसके ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, उनकी जो तांत्रिक बबूत देता हूँ कि उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आज के ज़माने में जहाँ वैज्ञानिक युग में जहाँ कोई दिक्कत होती है तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, और लोग यहाँ पे आते हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में यहाँ पे चमत्कार होता है? बिल्कुल चमत्कार होता है। आज भी मेजर साहब है जगह वो अपने जनता का बीच मौजूद है, जो हर तरह का चमत्कार बताता है। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक नहीं मानता है, लेकिन जो भगवान जो करता है ना। और यहाँ पे कितने समय से ये आस्था का केंद्र चल रहा है? पहले गांव में था, अभी ये खेतरामा है जो कुछ और से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे मेला भी लगता है, कहते हैं कि कोई विशेष वार तिथि के दिन आते हैं, तो वो तिथि बताएं। जो लोग वीडियो देखेंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो किस किस दिन यहाँ पे विशेष तौर से देखा जाता है? 13, 14 सातम चांदनी है, अंधेरे की 13, 14 सातम की जोत होती है यहाँ पर। और जो इमरजेंसी होता है तो बाबा हुक्म दे देता है कभी भी आओ। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं? सभी जाति धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये थे मदन जी राठौड़, और यहाँ पे मेजर पूर्ण सिंह जी है, वो कहते हैं कि यहाँ पे आते हैं इस स्थान पे और लोग अपना विश्वास लेके आते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गए थे। तो ये लोगों की आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। आर्मी की ड्यूटी करते थे जब हम इनको याद करते थे और इधर आते थे तो करणी जी के हमारे साले के मुंह बोलते थे, करणी जी के वो बोलते थे कि भाई हम इसको बचा के लाए हैं, और उसमें छाव आती थी, वो बोलते थे कि हम इसको बचा के लाए हैं, इनके हाथों में छलनी हो गई, आधा दे दिया, मैं आधा दे देगा, हाथों में छलनी हो गई गोलियों से, मैं इसको बचा के लाया हूँ। तो मेरे को ये बचा के लाए थे, वो बताते थे जब मैं इनको मानता था। और फिर मेरे को सेना से सुरक्षित रिटायरमेंट दे दिया। प्रॉपर कहाँ के हैं? प्रॉपर हम कुछ राठौड़ी से हैं। मदन सिंह के पिताजी, ये मेरा लड़का है, एक लड़का है, ये बाबा ले लिया, इसको सेवा में ले लिया। मैंने कहा नहीं दूँ बाबा कि तुम कुछ भी कर ले, मैं इसको गांव में लेके गलिया में लेकर निकल जाऊंगा, जनता का कल्याण करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं लड़के को, मैं साथ में रखूंगा लड़के को, तुम चाहे कुछ भी कर ले। तो मैंने बाबा को दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक पाखंडवाद होता है, अंधविश्वास होता है, तो क्या कहेंगे आप? लोग कहते हैं कि जब दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, लोग यहाँ आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पाखंडवाद लोगों को तुरंत ठीक करते हैं। पाखंडवाद तो वो कहते हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, और यहाँ आते हैं तो तुरंत ठीक होते हैं, और न कोई पैसा लेते हैं न कोई और लेते हैं, तुरंत ठीक करते हैं, तुरंत भेजते हैं जब दुनिया यहाँ आती है। भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी पन्ने सिंह जी ये बता रहे हैं कि सन 1989 में जो लिटे की लड़ाई हुई थी श्रीलंका में, तो वहाँ पे ये भारत की तरफ से भारतीय सेना की तरफ से श्रीलंका गए थे, और बता रहे हैं कि 36 सैनिक थे, उनमें से 26 शहीद हो गए थे और 10 वापस बच गए थे, जिनमें ये थे। इन्होंने बताया कि मैं रात दिन मेजर पूर्ण सिंह जी को याद करता था और इनकी कृपा से ही मैं वापस भारत सुरक्षित आया था। तो आप हमें बताएं वो अनुभव कैसा रहा, और कब श्रीलंका गए, वहाँ किस तरह की लड़ाई हुई और कैसे आपने इनको याद किया? हमारे को सिर्फ यहाँ 89 में यहाँ जाफना ले गए। जाफना में बढ़ते ही हमारे को एक रात तक गंदे नाले में उग्रवादियों ने रखा। सुबह होते होते हमारे 10 आदमी मार दिए। उसके बाद में सुबह 5 बजे हम नाले से निकले, तब उन उग्रवादियों को कुछ पकड़ के उनको कुछ को जिंदा जलाया और कुछ भागे। उसके बाद में हम आगे बबूनिया की तरफ रवाना हुए, और उनकी सहायता से हम वहाँ लड़ते रहे। बबूनिया, ट्रिंकोमली, वहाँ से वहाँ वापस आ गए। आते ही हमारे को यहाँ उल्फा उग्रवादियों आसाम में भेज दिया। आसाम में ही हमारे को ये आगे हाथ रखा, गोलियाँ चली, हाथों में उनके छलनी हो गई ये बचा के लिए। वहाँ से आने के बाद में हमारे को उन्होंने कारगिल भेज दिया। कारगिल में ही हमारे को बहुत ही परेशानी हुई, ये बचा के लाए। हम जैंड की तरफ से वो पाकिस्तान वाले उग्रवादी लड़ते थे, वहाँ बहुत शहीद हुए थे, और वहाँ से मेरी सर्विस पूरी हो